अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बड़े वसूख के साथ अब एक नया प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है कि गज़ा में जो नस्लकुशी की जा रही है, जंग बंदी की जा रही की तरफ रुझान जा रहा है। सो उसके लिए एक नया प्लान जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। सो ये प्लान किस कदर जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस अपने अंदर रखता है, इस हवाले से बासित साहब आप इस प्लान को किस तरह से देख रहे हैं और आप क्या ये समझते हैं कि अमेरिका हकीकत में ये चाहता है कि फ़लस्तीन का मसला जो है अब हल हो जाने की जानिब जाए? अमेरिका की ख्वाहिश तो हो सकती है कि फ़लस्तीन का मसला हल हो और रियासती सही। जो मुला बड़े अरसे से चल रहा है, उसके मुताबिक इज़राइली रियासत भी कायम हो जाए तो कायम है और दूसरी तरफ फ़लस्तीनी रियासत भी। लेकिन जो सदर बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ एक 3 फ़ेज़ प्लान अपना दिया है, उसका पहला मरहला तो यही है कि दोनों हमास और इसराइल 6 हफ़्ते की जंग बंदी करें फ़ौरी तौर पे। और उसके बाद फिर तबादला हो जो इसराइली यरगमाली हमास के पास हैं और जो इसराइली जो फ़लस्तीनी कैदी हैं इसराइल के पास सही। रिहा किया जाए। और फिर तीसरा ये है कि गज़ा की तामीर नौ के लिए रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इंटरनेशनल असिस्टेंस दी जाए। अब इसराइल ने नेतन्याहू ने इसको रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमारा तो जो 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो ये ऑब्जेक्टिव था कि जो इसराइली यरगमाली हैं हमास की, इस वक़्त उनके पास उनको वापस लाया जाए और हमास का बिल्कुल ख़ात्मा किया जाए। हमास को बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं इनकम्पैटिबल हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एक सही। तरफ आप इस हमास से ये तकाज़ा कर रहे हैं कि वो आपको आपके यरगमाली वापस करे और दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि हमास को ख़त्म कर देना है। तो ये बात आगे बढ़ने वाली नहीं है और चूँकि नेतन्याहू इस वक़्त बड़े सियासी तौर पे बड़े कमज़ोर हैं, वो नहीं चाहेंगे, वो तो इसको तूल देना चाहेंगे इस वॉर को। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट मुनतहा ये हुई है कि जो बेनी गैंट्स हैं, जो वॉर कैबिनेट का हिस्सा हैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर उन्होंने कहा है कि इसराइल में फ़ौरी तौर पे इंतख़ाबात होने चाहिए, क्योंकि सही। हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि ये मामलात इस तरह ही चलते रहें। उन्होंने 8 जून तक की डेडलाइन दी है नेतन्याहू को कि वो इलेक्शन के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करें। अब देखना ये है कि अगर वो वॉर कैबिनेट से अलग होते हैं, तो क्या उसका असर किनेसेट पे होता है? क्योंकि किनेसेट में 64 जो सीटें हैं, वो चाहिए नेतन्याहू को और मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक मैंने देखा है, उससे बेनी गैंट्स के अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको जो फार सही। राइट के जो लोग हैं, बेन गवीर हैं या दूसरे लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे और हमास को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन है नहीं, जैसा मैंने पहले कहा। तो अभी एक और इनिशिएटिव चीन की जानिब से आया है, बल्कि आपको भी देखा होगा, हमारे नाज़रीन ने भी, कि चीन और अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले दिन, बिल्कुल। गुज़श्ता रोज़ थर्सडे को, जुमेरात के दिन। तो उसमें जो एलामिया इशू हुआ है, उसमें इस बात का इरादा किया गया है कि इस जंग को फौरी तौर पे बंद हो जाना चाहिए और अब चीन जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की भी उन्होंने प्रपोजल दी है कि फ़लस्तीन पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए ताकि सारे मामले को रिवाइव किया जा सके। अब सही। देखना ये है कि क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका ने, जो सदर बाइडन ने प्रपोजल पेश की है, एक्चुअली मामला कुछ ये है ना कि अमेरिका भी तो दोगली पॉलिसी उसने बना रखी है ना। एक तरफ तो ये प्रपोजल दे रहा है, दूसरी तरफ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसी किस्म की करारदादें आती हैं फौरी जंग बंदी की, उस पर उसको वीटो वो कर देता है। सही। तो इस वक्त भी जो प्रेसिडेंट बाइडन ने जो थोड़ा बहुत बात की है, मेरे ख्याल में जो डोमेस्टिक प्रेशर्स आ रहे हैं बाइडन को, क्योंकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, मिसाल के तौर पर मिशिगन है या जॉर्जिया है, उसमें जो अरब अमेरिकन कम्युनिटी, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि वो बाइडन की पॉलिसी से खुश नहीं है। ये नहीं है कि वो ट्रंप की पॉलिसी से खुश होंगे, उनको ट्रंप के रुझान का ही मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम वोट ही नहीं किसी को देंगे। तो जिसका मतलब ये है कि बाइडन अगर इन स्विंग स्टेट्स में उनको अरब दुनिया से या मुसलमान दुनिया से लोगों से वहाँ पे वोट नहीं मिलता, तो फिर बहुत ये एक लिहाज से बाइडन साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अगला इंतखाबात जीत सकें।